रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने इश्मित से कहा, इसकी लाश पार्लर के पीछे एक पौधे के नीचे दफन है, उसे निकाल कर जला दो, इसे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा इश्मित। यह सुनकर इश्मित तुरंत वहां से भाग निकला। वो जल्द ही पार्लर पहुंच गया। उसने वहां तुलसी का पौधा देखा। उसने उस पौधे को निकालकर दूसरी जगह रख दिया और फिर उस जमीन की फावड़े से खुदाई करने लगा। इस तरह निशा घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं निकल पा रही थी। तांत्रिक, तू मुझे कभी खत्म नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर मेघना की आत्मा ने निशा का शरीर छोड़ दिया और उड़ती हुई वहां से गायब हो गई। तभी निशा को भी होश आ गया। आप कौन है बाबा, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अब तांत्रिक ने निशा को सब कुछ बता डाला और कहा, वो इश्मित को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी जान को खतरा है। नहीं, मैं इश्मित को कुछ नहीं होने दूंगी। कौन है? उसने देखा कि मेघना की आत्मा भयानक अवतार में उसके सामने खड़ी है। उसने इश्मित को जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर चढ़ गई। अगले ही पल निशा भी वहां पहुंच गई। उसने देखा कि मेघना की आत्मा इश्मित के सीने पर बैठी उसको चोट पहुंचा रही है। इश्मित, निशा, भाग जाओ यहाँ से। तभी मेघना ने निशा की तरफ देखा और निशा सहम सी गई, लेकिन उसने अपने डर पर काबू करते हुए लाश की तरफ कदम बढ़ाए और उस पर घासलेट छिड़का। नहीं। मेघना की आत्मा इश्मित के ऊपर से उठी और निशा की तरफ भागी। निशा ने माचिस उठाई और तिली जलाने लगी। मेघना की आत्मा हवा में उड़ती हुई तेजी से उसके पास आ रही थी। वो अभी कुछ ही कदम की दूरी पर थी कि तिली जल गई और निशा ने झट से वो तिली लाश के ऊपर फेंक दी। ऐसा करते ही मेघना का अस्तित्व खत्म होने लगा। एक ही मिनट के अंदर मेघना की आत्मा धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। शांतिपुर नाम के एक कस्बे में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा का आधा चेहरा जला हुआ था, इसलिए वो हमेशा आधे चेहरे को छुपाकर घर से बाहर निकलती थी। अरे वो देख, अधजली मीरा मंदिर जा रही है अपने राधे श्याम की पूजा करने। इसका पूरा चेहरा कभी ना कभी तो मैं देख कर ही रहूंगा। ये शबाना ब्यूटी पार्लर जाती है। शबाना ब्यूटी पार्लर वालों से पता करना पड़ेगा कि इसका चेहरा कैसा है। राहुल और प्रदीप धनी व्यापारियों के बेटे थे। वे अक्सर मीरा को तंग किया करते। मीरा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और चुपचाप अपने रास्ते चली जाती। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। शाम को 3 से 6 शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। बेटा छतरी लेके जा, बहुत बादल है। छतरी का काम नहीं है माँ, छतरी कहाँ लिए घूमूंगी। मीरा उस शाम जब एग्जाम देने के बाद कॉलेज से बाहर निकली तो जोरदार बारिश होने लगी। उसे कुछ घंटे एक दुकान में रुकना पड़ा। रात में जब बारिश रुकी तो मीरा अपने घर की तरफ बढ़ी। सड़कों पर पानी भरा हुआ था, इसलिए सड़कें सुनसान थीं। अचानक मीरा को किसी ने छोटा सा पत्थर फेंक कर मारा। कौन है वहाँ? मीरा तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक राहुल और प्रदीप उसके सामने आ गए। आज हम तेरा पूरा चेहरा देखेंगे। उधर मीरा की माँ मीरा का इंतजार कर रही थी। मीरा कई घंटे बाद घर लौटी। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। क्या हुआ बेटी, इतनी देर कैसे हो गई? मीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उधर राहुल और प्रदीप देर रात अपने घर पर शराब पी रहे थे। ऐसा भयानक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, भविष्य में भी नहीं देखेगा। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब इतनी रात में कौन आ गया? राहुल दरवाजा खोलता है
लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करके दोबारा सोफे पर बैठ जाता है। लगता है कोई बच्चा होगा। तभी कोई फिर दरवाजा खटखटाता है। इस बार मैं जाता हूँ। प्रदीप दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर मुंह ढांके और हाथ में मशाल लिए एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने अपने भयानक पंजों से प्रदीप का गला पकड़ लिया और मशाल से उसका मुंह जलाने लगी। राहुल दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रदीप का चेहरा जल रहा है और आसपास कोई नहीं है। कौन था? किसने तेरे आग लगाई? पता नहीं, शायद कोई चुड़ैल थी। अब जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चल, मेरा चेहरा जला जा रहा है। राहुल कार निकालता है और प्रदीप को हॉस्पिटल लेकर जाता है। राहुल ने देखा कि सड़क पर कोई औरत लेटी हुई है। अरे कौन लेटा है? उठ जाओ, मुझे अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाना है, देर हो रही है। लेटी हुई औरत पर कोई असर नहीं होता। राहुल गाड़ी से उतरता है और औरत के पास जाता है। तभी रोड के दोनों तरफ से 4 भूतनियां आती हैं। चारों भूतनियां औरत की साड़ी में आग लगा देती हैं। औरत राहुल के पीछे भागती है। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है राहुल? राहुल भागता हुआ जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी ऊपर से अचानक एक भयानक चेहरा उसके सामने लटकता है। भूतनी राहुल के बाल पकड़ती है और उसका चेहरा जला देती है। अरे मर गया है, मर गया। राहुल कार की तरफ भागता है और तेजी से कार ड्राइव करते हुए चला जाता है। अगले दिन प्रदीप के पिता हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। तुम दोनों के चेहरे को किसने जलाया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुंह में जबान नहीं है क्या? किसने किया तुम्हारा यह हाल? कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। हमने कल मीरा का चेहरा देखने की कोशिश की थी, उसके बाद से न जाने कौन हमारे पीछे पड़ गया है। प्रदीप के पिता मीरा के घर पहुंचते हैं। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे और उसके दोस्त का चेहरा जलाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस रात जब मैं कॉलेज से लौट रही थी तो राहुल और प्रदीप ने जबरदस्ती मेरा चेहरा देखने की कोशिश की। वे मेरा दुपट्टा छीनने लगे। तभी मैंने खुद ही अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया और उन्हें अपना चेहरा दिखा दिया। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मुझे खुद को लेकर कोई अफसोस नहीं। अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर उनके चेहरे किसने जलाए? मैं नहीं जानती। प्रदीप के पिता एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उन्हें राहुल और प्रदीप के पास लेकर जाते हैं। कोई आत्मा इन दोनों का पीछा कर रही है, सावधान रहना होगा। राहुल और दीपक की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रदीप घर जाते ही सो गया। रात के 2 बजे उसकी आंख खुली। उसके बिस्तर के चारों ओर 4 चुड़ैल हाथ में मशाल लिए और मुंह ढाके खड़ी थीं। चुड़ैलों ने प्रदीप के बिस्तर पर आग लगा दी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। प्रदीप बिस्तर से कूदा और खिड़की से कूदकर सीधे राहुल के घर की ओर भागा। राहुल उसे सड़क पर ही मिल गया। क्या तुम्हारे बिस्तर पर भी किसी ने आग लगा दी? हाँ। दोनों भागते हुए शबाना ब्यूटी पार्लर पहुंच गए। ब्यूटी पार्लर अभी भी खुला हुआ था। क्या कोई है? हमारी मदद करो। हेलो, क्या कोई है? यहाँ पर कोई है? तुम कौन हो? मैं वैशाली हूँ। 50 सालों से मेरी आत्मा इस कस्बे में भटक रही है। मैं भी मीरा की तरह आधी जली हुई थी। उस समय ये कस्बा गांव था। एक दिन जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो तुम्हारे जैसे कुछ छिछोरों ने मेरा चेहरा जबरदस्ती देखने की कोशिश की और जब मैंने चेहरा नहीं दिखाया तो उन्होंने मुझे उठाकर कुएं में फेंक दिया। मुझे तैरना नहीं आता था और मैं डूबकर मर गई। भूतनी ब्यूटी पार्लर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और ब्यूटी पार्लर में आग लगा देती है। राहुल और प्रदीप अंदर चिल्लाते रह जाते हैं, बचाओ, बचाओ। एक बार की बात है, एक गांव में